बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है, सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने ना, उसके कुछ सालों बाद पुलवामा हमला हुआ। लोगों ने उसे पप्पू समझ रखा है, पप्पू है नहीं। उसकी बातों को गलत तरीके से दिखा देते हैं, बीच में से काट काट के दिखा देते हैं। फर्क पड़ता है। अरे हमें नहीं चाहिए सरकार ऐसी, कैसी चाहिए? अपने जैसे चाहिए, हम जैसे खुद है सीधे साधा आदमी। भाई शिक्षित है, अच्छे, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात। तो सब कुछ अच्छा लगता है मुझे तो राहुल गांधी में चेंज होके आना चाहिए। सुनिए, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर सजेगा ताज, इसी को लेकर हम देश की जनता से बातचीत करने के लिए एक बस स्टॉप पे आप पहुंचे हैं। यहाँ से जनता से बात करेंगे, क्योंकि बस स्टॉप पे तमाम जगह के लोग आते हैं, इसलिए हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि वो किनको देखना चाहते हैं 2024 में, बदलाव या दोबारा नरेंद्र मोदी को। बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो वादा किया था कि 15 लाख वाली, तो पूरी तरह से पहले तो वो झूठी हो गया। 15 लाख तो आया नहीं। आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे हाल फिलहाल हमारे देश में रेल हादसे हुए, उड़ीसा में रेल हादसे हुए, इसी हादसे काफी देश को दुख हुआ। इसे होना चाहिए कि जो वहाँ के रेल मंत्री थे उसे इस्तीफा देना चाहिए। आखिर इतनी गलती कैसे हुई? इस्तीफा देने में जान थोड़ी लग गया, जान का इस्तीफा देने से, ताकि दूसरे जब रेल मंत्री बने इस बात को से ख्याल हो कि हमें अच्छी तरह लेके चलना है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहा, काम बहुत बढ़िया किया हमने। आपने क्या काम बताया ना, क्या क्या काम किया स्पोर्ट में? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने ना, उसके कुछ सालों बाद पुलवामा हमला हो गया। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। वो समझ गए, अंधभक्ति की जमाना चल रहा है ना, उनमें से एक होगा ये भी। वही बात है ना। क्या भाई साहब, क्या लगता है 24 में बदलाव या क्या? 24 में बदलाव चाहते हैं दोबारा मोदी? बिल्कुल मोदी जी को लाएंगे और 24 में बदलाव करेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई। भैया सबकी अलग अपनी सोच है, सबकी अपनी अलग सोच है जी। मोदी जी हर इंसान का होगा, एक वोट है, आपका वोट है। अरे तो ठीक है, जो भी हमला कर रहे हैं उसे मुंह तोड़ जवाब दो ना। उस भाई को जवाब दे रहा हूँ मैं कि प्रधानमंत्री आते ही जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। हमारे देश की सिक्योरिटी 27वें नंबर पे थी, आज 3रे नंबर पे है। तो अच्छी बात है। मैं चाइना की सबसे बड़ी फौज है, वो भी डरता है हिंदुस्तान के आगे। चाइना 350 परमाणु बम उसके पास, हमारे पास 120 है। चाइना फिर भी इंडिया में घुस जा रहा है। देखिए कितने किलोमीटर। जो पुलवामा में रैकेट बजाए थे, हिमाचल प्रदेश में, पुलवामा में रैकेट बजाए थे, वो डोकलाम में सॉरी मार के भाई थे। भाई नहीं जीत सकते मोदी जैसा कोई नहीं। अच्छा, दोबारा मोदी को चाह रहे हैं? बिल्कुल, और जब तक जिंदा तब तक मोदी ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जब तक जिंदा मोदी। मैं कह रहा हूँ और उसके बाद योगी बैठेगा। 2024 के बाद भी मोदी आए, योगी बैठेगा उसके बाद, मोदी के बाद पक्का 150% में या 28 में। मैं कह रहा हूँ कभी बैठेगा योगी। अच्छा, सीधा बोलता हूँ भाई, असल बात मानूं। अच्छी बात है, मोदी को चाहते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं बदलाव होना संभव है, बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है, सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तभी एक दूसरे को जान पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। 10 साल देख लिया, 10 साल बाद दूसरा देखो चेंज करके। हम तो ये चाहते हैं। और सब मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा, तो आपके हिसाब से रहा नहीं? बेमिसाल हो चाहे मिसाल हो, बेमिसाल हो चाहे मिसाल हो, चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, चेंजिंग होनी भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जनता से कि अब के चेंज करे, कोई भी गवर्नमेंट आए चेंज होके आनी चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार को नंबर देना होगा तो कितना दीजिएगा 10 में? 10 में से नंबर कितना दूंगा मैं? अगर हर तरीके का अलग अलग है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर देखोगे तो मैं तो 1 स्टार देना चाहता हूँ। 1 स्टार? हाँ भाई, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, तमाम समझा कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। अच्छा, तो 24 में अगर 4 विकल्प आपको दिया जाए, मायावती, राहुल गांधी, मोदी, उसके बाद और कोई ना दे रहा है भाई। देखो मायावती का तो ये है भाई, फिलहाल बिगड़ा हुआ चल रहा है सिस्टम। राहुल और मोदी में राहुल और मोदी में से हम तो फिलहाल की स्थिति में तो राहुल को चाहते हैं। एक मौका देना चाहिए, जब से संघर्ष कर रहा है तब से एक मौका देना भी चाहिए राहुल को। पता तो लगे, लोगों ने उसे पप्पू समझ रखा है, पप्पू है नहीं। उसकी बातों को गलत तरीके से दिखा देते हैं, बीच में से काट काट के दिखा देते हैं, स्किप कर करके दिखाते हैं। पप्पू नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है वो, पप्पू नहीं है, लोगों ने बना दिया पप्पू। आप चुनाव ही लड़ नहीं सकते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? कौन? राहुल गांधी। कौन कहता है चुनाव नहीं लड़? भाजपा वाले कहते हैं कि अरे कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने की किसी की पाबंदी थोड़ी है। क्या खासियत है राहुल गांधी में? खासियत क्या है? भाई शिक्षित है, अच्छे,
नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये ऐसी बात है। भाजपा वाले कह रहे मैच्योरिटी नहीं है उनमें, बच्चा जैसा हरकतें करते भाई बच्चा तो उन्होंने मीडिया ने बना रखा है, ये जितनी गोदी मीडिया है ना, मीडिया ने उसे बच्चा बना रखा है, स्किप कर करके दिखाते हैं। अच्छा, अगर क्लियरिटी दिखाए ना तब पता चलता है। राहुल अगर आ गया तो क्या इसकी हालत सुधर जाएगा आपके? भाई लगता तो है, उसे मौका देना चाहिए। जब से अपने मन में कुछ ना कुछ लिए बैठा होगा, कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग कर रखी होगी, किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं है। 10 साल में मोदी के इस कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ ढूंढा होगा, कहाँ कमी आए, किस तरीके से मैं सुधार सकता हूँ उसको, कुछ ना कुछ तो। फिलहाल तो सब कुछ अच्छा लगता है मुझे तो, राहुल गांधी में चेंज होके आना चाहिए। सुनिए, अभी आपके सामने एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी सब कुछ बढ़िया कर दिया है, विदेश में डंका बज रहा है, चीन घुस नहीं सकता, इस पे क्या सोचते? भाई कौन कह रहा है डंका बज रहा है? भाई सब जगह डंका, 2 तरीके का डंका होता है, किस तरीके का ही बजा लो अब। अब किस तरीके का डंका बज रहा है? 2 तरीके क्या है आपके? भाई इस समय अर्थव्यवस्था चूर चूर हो ही पड़ी है, महंगाई इस समय चरम सीमा पे, कोई किसी की बात नहीं करता, बस इसी को कह देते हैं कि प्रोटेक्शन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। भाई और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी तो देखो, अर्थव्यवस्था एकदम से चूर चूर हो ही पड़ी है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, मार रखा है। क्या भाई साहब क्या लगता है? सही कह रहे हैं क्या ये कह रहे हैं क्या महंगाई बहुत बढ़ चुका है, अर्थव्यवस्था खराब है? अरे महंगाई बढ़ा है तो कमाई भी तो लोगों का बढ़ा है। महंगाई के साथ साथ लोगों का कमाई भी बढ़ा है। और आज के डेट में जो मोदी ने कर दिया है और योगी ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। कर दिया वैसे बताइए? क्या नहीं कर दिया है? देश को, आज हमारे देश को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले मेरे देश को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारे देश को कोई नहीं पूछता। क्या बोल रहे हैं ये दो? कैसे नहीं पूछता था? किस तरीके से नहीं पूछता था? हमारे देश किस तरीके से नहीं पूछता था? आज मेरे देश में राशन कार्ड है आपके पास? मेरे देश का सम्मान पूरी एक मिनट, दुनिया में। राशन कार्ड है, एक मिनट भैया, राशन कार्ड है आपके पास? बोलिए। हाँ? कितने दिन से आप फ्री में राशन खा रहे हैं? ठीक है, हाँ। तो राशन सुनो भाई, राशन सुनो भाई, सुनो भाई, भाई सुनो तो सही। राशन खिलाने का कारण क्या है? जब जनता भूखी मरेगी तो गवर्नमेंट को खिलाना पड़ेगा। ऐसी हालत आई क्यों कि राशन खिलाना पड़ा? जब जनता भूखी मर रही है तभी तो गवर्नमेंट को, भाई तो वो मोदी लाया, योगी नहीं लाया। भाई गवर्नमेंट को दिख रहा है कि मेरे पे कुछ नहीं हो रहा जा रहा, जनता मेरी परेशान है, मेरी प्रजा जितनी है, मेरी प्रजा इस समय मेरी प्रजा है वो परेशान चल रही है, वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उसे भूखा मरना है अगर मैं नहीं खिलाता हूं तो। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि राशन इसलिए बांटा जाता है कि जनता गरीबी रेखा में बहुत ज्यादा, इसलिए राशन दे रहे हैं, क्या कहना है? रिफाइंड 185 रुपए लीटर था, तब मोदी ने रिफाइंड चने, गेहूं, चावल फ्री दिए। ठीक, आप क्या समझ रहे हैं? एक सेकंड 3 केजी राशन से क्या लगता है आपको? 1 सेकंड, पर यूनिट 4 किलो होता है। ठीक, पर यूनिट 4 किलो एक फैमिली में, मान लीजिए एक परिवार में, बॉस प्लीज, मैं आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जायज बात बोलूंगा। एक फैमिली में मान लीजिए 7 लोग हैं, कितना राशन हो गया? 35 किलो हो गए। खाने मिलता है, महीने भर में खा नहीं पाओगे। महीने भर में दो बार बांटा है, 15-15 दिन में बांटा क्यों? किस लिए, किस पर्पज से? जब कोरोना आया था, क्या कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म हो गया, बंद कर देना चाहिए था। जनता भूखी मरने लगेगी, जनता रोडों पे आ जाएगी, मोदी की हाय होगी, इसलिए बांटा गया ये। कांग्रेस की सरकार में इसलिए बांटा गया। हमारे देश की सुरक्षा कौन से नंबर पे थी? भाई प्रधानमंत्री एक मिनट कि मेरी जनता भूखी मरने वाली है, बांटा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में जीडीपी देखो, खराब हो गया। प्रधानमंत्री कहते थे 2022 में किसानों की आय दूनी कर दी जाएगी, दूने की चले, अभी तो बराबर भी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं दुगने की जगह? बताइए। अरे सरकार, ये जो राशन आप खा रहे हैं, जो भी गेहूं बट रहा है, वो कहीं से तो आ रहा होगा। चलिए, आज तो किसानों से ही रहा है। जनता को ये तो पहले से चलता है भाई। अच्छा, बहस का मुद्दा ही नहीं यार। कह रहे आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, आय कम हो गई। आपकी मेरी कोई बहन नहीं है। सरकारी इंसान को इस लायक बनाया नहीं है, राशन की जरूरत ना पड़े। सरकारी आदमी घर में रहता है, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहा है, वो भी राशन खा रहा है, क्यों खा रहा है?
झुग्गी वाले कहाँ गए, गरीब आदमी कहाँ है, किराएदार को कौन मिल रहा था ना, किराए भी जाके जाके ना। सही बात कही है। अमित सरकारी वोट लेने के लिए 24 में बदलाव चाहते हैं या दोबारा मोदी आए, लेकिन ये गरीब और किराएदार उनको राशन मिले, जो 4 बच्चे गरीब आदमी मिलना चाहिए भैया, सरकारी आदमी को मिलना चाहिए। वो कह रहे आएगा मोदी आए, मैं कह रहा मोदी आए, लेकिन सरकार जिनके घर में 4-4 मंदिर किराया भी चला रहे हैं, फ्री का बंद होना कहाँ जाएगा, किराएदार कहाँ जाएगा, वो मरेंगे, उनको मिलना चाहिए राशन। मोदी जी का काम कैसा लगता है? अच्छा लगता है काम, लेकिन 2 तरह का काम अच्छा लगता है। एक कहता है स्कूल का भी बच्चों को पढ़ाई का भी अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने बोला राशन के लिए, वो राशन की बात उठाई मैंने। भाई साहब को क्या कहना चाहिए? भाई साहब कह रहे राशन दे रहे हो एकदम देश में, भाई हम तो ये सुनिए कह रहे कि सेना मजबूत हो गया, चलो सेना मजबूत हुआ पर लेकिन जनता को भी तो देखना चाहिए। कमजोर कब थी यार, कमजोर की कब थी बताओ पहले। भाई साहब कह रहे हैं आज तक कोई अटैक कर पाया, आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। हम खुद लड़ने वाले हैं ना, अगर सरकार नहीं थाम पाएगी तो हम लड़ेंगे अपने देश के लिए। भाई